Good morning students. Today we are going to discuss very important topic from the exam point of view, that is abnormal constituents of urine. First of all, we'll go one by one the proper definition. Urine, you know, contains normal and abnormal constituents. Normal constituents contains your inorganic ions like chloride ion, sodium ion, salts, okay? All those things. But when we say the abnormal constituents, abnormal हम क्यों word use कर रहे हैं? कोई भी constituent जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, बाइल सॉल्ट्स वगैरह, जब वो अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा अमाउंट में यूरिन में प्रेजेंट हो, देन दे कॉज सम डिजीज. दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट. जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट आपके यूरिन में नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होके कोई डिजीज कॉज करे, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट. और हमें इसलिए ये स्टडी करना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट जब यूरिन में ज़्यादा अमाउंट में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे और वो कौन कौन सा डिजीज कॉज कर सकता है. तो अगर हमें पहले से ही पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा हैं यूरिन में, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्लूकोज यूरिया. एंड डिजीज उससे क्या हमें क्या इंडिकेशन मिलेगी कि अगर हमारे यूरिन में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा आ रहे हैं, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आ रहा है, देन it shows that you are suffering from diabetes mellitus, right? So this is the use of studying the abnormal constituents of urine, so that you may know the disease which you are going to face in the future, and you can take the precautionary measures and the treatment before in hand. So one by one we'll take all these abnormal constituents. So first I have already discussed the carbohydrates. You know, when the sugar is more in the urine, all of you very well know you are suffering from diabetes. Similarly, when ketone bodies like your ketone bodies कब excess में होते हैं? जब कीटोसिस होता है. And the condition is called as ketone यूरिया. जिसके भी पीछे यूरिया लग गया, दैट मीन्स उसका अमाउंट कहाँ पे अपीयर हो रहा है? यूरिन. कीटोन यूरिया, ग्लूकोज यूरिया. एंड द डिजीज इज कीटोसिस. कीटोसिस मीन्स हाई अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन. कीटोसिस में एसिडिक कंडीशंस बन जाएंगी. सिमिलरली थर्ड इज योर प्रोटीन्स. ठीक है, जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन यूरिन, देन दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन यूरिया. एंड अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको प्रोटीन्स अपीयर हो रहे हैं यूरिन में, देन इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम सम किडनी डिजीज. सिमिलरली अमीनो एसिड्स भी आपको पता है प्रोटीन्स के ही पॉलीमर्स हैं, है ना? दे आर मेड अप ऑफ द पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन्स. सो इसका भी वही रहेगा, अमीनो एसिड यूरिया एंड किडनी डिजीज. सिमिलरली एल्बुमिन, यू नो, इट्स अ प्रोटीन. एल्बुमिन यूरिया, द प्रॉब्लम कंडीशन इज किडनी disease. Then we have some pigments like your hemoglobin, which gives color to your blood. So hemoglobin, ठीक है. एंड डिजीज इज हीमोलाइसिस. लाइसिस जहां पे भी वर्ड आ जाएगा, ब्रेक डाउन. किसकी ब्रेक डाउन हो रही है? आरबीसीज की. हीमो मीन्स आरबीसी. ठीक है. सिमिलरली व्हेन वी हैव बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स जब भी यूरिन में ज्यादा होंगे तो यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. आंखों में पीलापन आ जाएगा, वीकनेस आ जाएगी बहुत ज्यादा. ठीक है. सो जॉन्डिस डिजीज. सिमिलरली बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये दो बाइल पिगमेंट्स हैं. बाइल सॉल्ट्स कौन से हैं? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ
ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टॉरकोलिक एसिड। तो जब पिगमेंट्स ज्यादा होंगे तो बिलिरुबिनुरिया, बिलिवर्डिनुरिया एंड डिजीज इज जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस inflammation of liver, hepatic itis means inflammation. Then urobilinogen is it's again the pigment, urobilinogen urea, and jaundice and anemia. Anemia is deficiency of iron in the blood. And the last very important from the exam point of view is HCG. It's a hormone which is used for the detection of pregnancy in DTs. The full form is human chorionic gonadotropin. So, अगर ये हार्मोन किसी लेडी के यूरिन में प्रेजेंट है, then we can say that we can use that for pregnancy detection. So, thank you so much for listening carefully.